दिल्ली में करोड़ों रुपए की नकली दवाई का एक जाल बेनकाब हुआ है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि इस जहर को बेच रहे थे। दिल्ली में अलग अलग बीमारियों से मरने वालों की संख्या इतनी चिंताजनक बात नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक वो जहर है जो नकली और घटिया दवाई के रूप में लोगों के घर तक पहुंच रहा है। कई मामलों में ये नकली दवाइयाँ बीमारी से ज़्यादा जानलेवा साबित होती हैं। सोचिए, अगर किसी इमरजेंसी में किसी मरीज को असली दवा की जगह नकली दवा मिल जाए या कोई बुजुर्ग या बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में नकली दवा ले ले तो उसका अंजाम कितना ज़्यादा भयावह हो सकता है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया है, जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने शहादरा के बिहारी कॉलोनी में छापा मारकर एक बड़े अंतर्राज्यीय नकली दवा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करीब 1,20,000 नकली गोलियां और कैप्सूल बरामद किए हैं जिनकी कीमत करोड़ों में आकी जा रही है, तकरीबन 50 करोड़। जांच में खुलासा हुआ है कि ये जो गिरोह है लंबे समय से फर्जी जीएसटी कंपनियों के जरिए नकली दवाइयों का अवैध कारोबार चला रहा था। पुलिस ने इस मामले में निखिल अरोड़ा उर्फ सन्नी, शिवम त्यागी, मयंक अग्रवाल, मोहित शर्मा, शाहरुख और राहुल को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी निखिल अरोड़ा है जो भगीरथ पैलेस में बाबा श्याम मेडिकोज नाम से एक दुकान चला रहा था, जहां से इस नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था। पुलिस की तलाशी के दौरान जो खुलासा हुआ है उसने दरअसल चौंका कर रख दिया है। यहां से डायबिटीज़ यानी कि शुगर, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन और लीवर जैसी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली नामी ब्रांड की दवाइयां नकली मिली हैं, वो भी बड़ा ज़खीरा इनका बरामद हुआ है। ये वही दवाइयां हैं जिन पर मरीज अपनी ज़िंदगी को लेकर भरोसा करते हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि गिरोह ने करीब 50 करोड़ के फर्जी बिल तैयार किए थे ताकि असली कारोबार को छिपाया जा सके और टैक्स की चोरी भी की जा सके। इस नेटवर्क में कुछ आरोपी नकली दवाइयों की सप्लाई करते थे, जबकि 2 आरोपी फर्जी जीएसटी फॉर्म बनाकर पूरे सिंडिकेट को चलाने में मदद करते थे। मामले की कड़ियाँ जब आगे बढ़ी तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तक पहुंच गई, जहां एक अवैध दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया, जहां से दवाइयां लाई जाती थी। यहां से करीब 2000 किलो नकली दवाइयों को कच्चा माल, दवाई बनाने की मशीनें और भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री बरामद हुई है। इस फैक्ट्री में नकली दवाइयों को असली ब्रांड के नाम से तैयार कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था और ये लंबे समय से आम लोगों की ज़िंदगी के साथ दवा के नाम पर खिलवाड़ कर रहे थे। अगर समय रहते इस गिरोह का पर्दाफाश नहीं होता, न जाने कितने ही लोग इन जहरीली दवाइयों का शिकार बन जाते और बन भी रहे होंगे। फिलहाल इन सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की पुलिस गहन जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और इसके विस्तार का पता लगाने में जुट गई है। पूरे मामले की गहन जांच हो रही है, लेकिन ये जो मामला है जो सामने आया है वाकई चौंकाने वाला है। कैसे जो इनिशियल दवाइयां हैं बीपी, डायबिटीज़ और इन्फेक्शन की, वो तक नकली बेची जा रही थी चंद पैसों के लिए।